प्रार्थना करेंगे। जब तक ये सारी तैयारी करते हैं तब तक प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। सारे लोग, सभी लोग मिलकर अपने सरों को झुकाएंगे। थैंक यू सिस्टर्स, थैंक यू ब्रदर्स। प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए। प्रभु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाने आए हैं परमेश्वर, यह हम विश्वास करते हैं। और प्रभु आप हमें सिखाओ परमेश्वर। यहाँ पे मैं नहीं, लेकिन यहाँ पर आप बात कर परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में परमेश्वर आप बात कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आप यहाँ पर 100 गुना फलदायक करने वाला है इस वचन को प्रभु। हर एक के जिंदगी में परमेश्वर आप 100 गुना फलदायक करने वाला है। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज जिस विषय में, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, बहुत सारी कलीसिया, बहुत सारे लोग इस विषय पर बात नहीं करना चाहते। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस विषय पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इस विषय को छूऊं, मैं इस विषय पे बात करूं, क्योंकि अब अंतिम दिन है और शैतान हम सभी लोगों को भरमाने आया है। हम सभी लोगों को, हम सभी विश्वासी लोगों को हिलाने आया है। और परमेश्वर चाहता है कि अंतिम दिनों के रहस्य को हम समझे। एक दूसरे से कहो, अंतिम दिनों के रहस्य को समझे। हालेलुया। जो विषय मुझे आज बात करना है, जो विषय मुझे आज आप सभी लोगों के बीच में बोलना है, वो है झूठे प्रभु के दास या झूठे भविष्यवक्ता या झूठे परमेश्वर के लोग। हालेलुया। क्या कहता है? झूठे, एक दूसरे से बोलो, झूठे प्रभु के दास, झूठे भविष्यवक्ता। हालेलुया। हम इस विषय पर आज बात करने वाले हैं। कितने लोग सुनना चाहते हैं? मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे ये सिखाया है, ये चीज आपने इससे पहले इस विषय पर बात सुना नहीं होगा। क्योंकि कोई बात नहीं करता, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो करे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी कलीसिया सीखे। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, आप सीखना चाहिए, आप सीखना चाहिए। मत्ती का 7 अध्याय वचन 15 हम देखेंगे। मत्ती का 7 अध्याय वचन 15 क्या लिखा है देखो, जोर से पढ़ेंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। क्या लिखता है? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। हालेलुया। इसमें केवल भविष्यवक्ता नहीं है, इसमें प्रभु के दास लोग भी है, पास्टर्स लोग भी है, लीडर्स लोग भी है। आजकल यूट्यूब में अलग अलग चीजें चल रही है। उन सभी लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि झूठे लोगों से, आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि झूठे लोगों से, बोलो एक दूसरे से बोलो, सावधान रहो, सावधान रहो। क्योंकि वो कैसे आते हैं? जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हाँ, क्या लिखा है? जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। किसके भेष में आते हैं? वो पहला वाला फोटो लगाना। भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन अंदर से वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हालेलुया। वो उस तरीके से आएंगे कि वो भेड़ है, लेकिन अंदर से वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। परमेश्वर नहीं, प्रभु नहीं चाहता कि हम भरमाए जाए। एक दूसरे से बोलो, प्रभु नहीं चाहता कि हम भरमाए जाए। अंतिम दिनों में यह समय आ चुका है ताकि कलीसिया अभी उठ खड़ी हो, कलीसिया अभी ये जान ले, कलीसिया अभी ये सीख ले कि अंतिम दिनों की वाणी क्या है।
ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग अपने अपने वचन लेकर आएंगे, अपने अपने बातें लेकर आएंगे जो आपको भरमाएंगे। लेकिन परमेश्वर की वाणी कौन सी है, हमें समझना है, हमें जानना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरी भेड़ मेरे आवाज को सुनेगी। आप किसकी भेड़ है? किसकी भेड़ है आप लोग? बोलो यीशु की भेड़ हूं मैं। एक दूसरे से कहो मैं यीशु की भेड़ हूं। अगर आप यीशु की भेड़ है तो आप यीशु की बात को सुनेंगे। किसकी बात को सुनेंगे? बोलो बगल वाले से, तू अगर यीशु का भेड़ है तो तू यीशु का बात को सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, मैं एक आज आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कितने लोग तैयार है कहानी सुनने के लिए? तैयार है? पसंद है कहानियां? कितनों को पसंद है कहानी? आज हम कहानी सुनेंगे। हालेलुया। एक कहानी सुनेंगे हम लोग। इज़राइल में 3 राजा थे। हालेलुया। पहला राजा जो प्रभु ने खड़ा किया, नियुक्त किया, वो था राजा साउल। दूसरा राजा जो परमेश्वर ने नियुक्त किया वो था राजा दाऊद। सौल परमेश्वर के विरोध गया, इसलिए परमेश्वर ने किसको खड़ा किया? दाऊद राजा को खड़ा किया। हालेलुया। अब सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ। सौल प्रभु के विरोध गया तो परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा किया और उसके बाद दाऊद का बेटा सुलेमान राजा बना। कौन बना? बोलो, साउल, दाऊद, सुलेमान। ठीक है। और बाइबल बताती है सुलेमान बड़ा ही अच्छा राजा था, लेकिन अंतिम दिनों में उसका मन परमेश्वर की ओर से फिर गया। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से उसका मन फिर गया और वो कई सारे मूर्ति पूजाओं में और अलग अलग गलत चीजों में अपना जीवन को उसने डाल दिया। और जब उसने अपने जीवन को उस गलत चीजों में डाल दिया, परमेश्वर ने उसके लोगों को कहा, उसको कहा कि अब ये जो राजपाट है, जो पूरा इज़राइल है, वो तेरे पास नहीं रहेगा। आमीन। और फिर हम देखते हैं कि पूरा इज़राइल जो है वो 2 भाग में बट गया। कितने भाग में बट गया? 2 भागों में बट गया। हालेलुया। एक है जूदा का इलाका, बोलो जूदा का इलाका, और दूसरा है बाकी के पूरे इज़राइल। तो 2 भाग में किस तरीके से बटा? 2 भाग में इस तरीके से बटा कि इज़राइल में कितने गोत्र थे? 12 गोत्र थे। कितने थे? 12 गोत्र थे। 2 गोत्र जूदा और बेंजामिन, ये 2 गोत्र सुलेमान के पुत्र रेहोबाम के साथ चले गए। किसके साथ चले गए? बोलो रेहोबाम। सुलेमान के पुत्र रेहोबाम के साथ चले गए। और बाकी 10 गोत्र वो रेहोबाम के साथ चले गए। थोड़ा नाम तकलीफ का है, मैं जानता हूं, टंग ट्विस्टर है, लेकिन हम सीखेंगे आज के दिन। हालेलुया। अच्छा, 2 गोत्र किसके साथ गए? बोलो रेहोबाम। वो किसका बेटा था? सुलेमान। सुलेमान पूरे 12 गोत्र पर राज करता था, पूरे 12 इजरायली के गोत्र पर राज करता था। लेकिन क्योंकि उसने पाप किया, क्योंकि वो प्रभु के विरोध गया, इसीलिए परमेश्वर ने उसके हाथ से राज्य को ले लिया और कहा अब तेरे लोग 12 गोत्र पर राज नहीं करेंगे, सिर्फ 2 गोत्र पर राज करेंगे या फिर 2 राज्य पर राज करेंगे। तो वहां पर रेहोबाम को 2 राज्य दे दिए और जेरोबाम जो सुलेमान का सेवक था, किसका सेवक था? सुलेमान का सेवक था, उसे कितना राज्य दिया? 10। कितना दिया? रेहोबाम को कितना मिला? जेरोबाम को कितना मिला? बोलो रेहोबाम को, बाजू वाले को बोल, रेहोबाम को 2 मिला, जेरोबाम को 10 मिला। हालेलुया। इस तरीके से पूरे इज़राइल का बंटवारा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, हम लोग आगे जाते हैं। अब सुनो, अब ध्यान से। अब पहला राजा वचन 11 अध्याय 11 वचन 38 हम पढ़ेंगे।
परमेश्वर ने रेहोबाम को कुछ वादा किया। क्या वादा किया वो हम देखेंगे। 1 किंग 11:38। हाँ पढ़ो। और यदि वहां पर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपने बाइबल को खोल सकते हैं, अपने बाइबल में आप देख सकते हैं। पहला राजा 1 किंग 11:38। हाँ। और यदि तू मेरे दास दाऊद की नाई और यदि हाँ। तू मेरे दास दाऊद की नाई मेरी सब आज्ञाएं और मेरे मार्गों पर चले और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही हाँ। करे हाँ। और मेरी विधियां और आज्ञाएं मानता रहे तो मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ। और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाए रखा है। हालेलुया। जेरोबोम को क्या बोलते हैं? देखो, परमेश्वर सुलेमान से नाराज हुआ था, इसीलिए उसके हाथ से पूरा इज़राइल को ले लिया और 10 गोत्र जेरोबोम को दे दिया। और जेरोबोम को देने के बाद परमेश्वर ने जेरोबोम से वादा किया। उसने क्या कहा? यदि तू, हालेलुया, इधर देखिए, यदि तू मेरे प्रति ईमानदार रहेगा जैसे दाऊद ईमानदार था। कौन ईमानदार था? दाऊद। जैसे दाऊद ईमानदार था, यदि तू मेरे प्रति ईमानदार रहेगा तो मैं तेरे घराने को बनाए रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो। कितने राज्य मिले? रेहोबोम को कितने राज्य मिले? 2। अब होता क्या है, इधर देखिए, इधर देखिए, उधर छोड़ दीजिए, मेरी तरफ देखिए। होता क्या है, जेरोबोम के पास 10 राज्य है और रेहोबोम के पास 2 राज्य है, लेकिन आराधना करने के लिए जेरोबोम के सारे लोग, इज़राइल के सारे लोग जुदा में जाते हैं। किधर जाते हैं? आराधना करने के लिए किधर जाते हैं वो लोग? जुदा में जाते हैं। हालेलुया। और ये देखकर जेरोबोम को डर लगने लगा। क्या लगने लगा? अरे मेरे लोग, प्रभु ने मुझे 11 गोत्र दिया है, लेकिन ये 11 गोत्र के लोग जुदा में जा रहे हैं, रेहोबोम के जगह पे जा रहे हैं आराधना करने के लिए। और अगर वो लोग उधर गए तो ऐसा हो सकता है कि उनका मन बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? मन बदल जाएगा। अगर वो लोग उधर आराधना करने के लिए जाएंगे, उनका मन बदल जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक समय आएगा जब ये लोग मेरा विरोध करने को शुरुआत करेंगे। ये कौन सोचता है? बोलो, जेरोबोम सोचता है। अपने मन के अंदर ये सोचता है कि अरे ऐसा अगर होने लगा तो ये लोग मेरा विरोध करने को शुरुआत करेंगे, ये लोग मेरे को नफरत करने को शुरुआत करेंगे। तो जेरोबोम बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूं। हालेलुया। तो वो क्या करता है? बाइबल बताती है कि वो 2 बछड़ों को तैयार करता है। क्या तैयार करता है? 2 बछड़ों को, 2 बछड़ों की मूर्तियों को तैयार करता है। आइए हम लोग आगे के वचन की ओर जाएंगे। हाँ, 12वां अध्याय 27 और 28 हम पढ़ेंगे जोर से। यदि हाँ। प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए, यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने जाए तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहोबियाम की ओर फिरेगा। अगर उनका मन वो राजा की ओर फिर जाएगा, क्योंकि ये लोग उधर जा रहे हैं, तो वो राजा की ओर फिर जाएगा। फिर और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहोबियाम के हो जाएंगे। हाँ, मुझे घात करेंगे और वो उस राजा के हो जाएंगे। फिर तो राजा ने सहमति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए। सोने के 2 बछड़े बनाए। कितने बछड़े? 2। बोलो, 2 बछड़े बनाए। 2 बछड़े बनाए। और क्या किया? और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है। यरूशलेम में जाना तुम्हारी, वो क्या बोलने लगा? अरे यरूशलेम बहुत दूर है। क्या है? बहुत दूर है। इतना दूर क्यों जा रहा है? मैं तुम्हारे लिए यही इंतजाम करता हूं, उधर मत जाओ आराधना करने के लिए। तुम्हारे लिए जो कुछ भी है मैं यही करता हूं, जो कुछ भी है मैं यहीं पर ले आऊंगा, जो कुछ भी है मैं यहीं पर करूंगा, सारी चीजें यही करूंगा करके उसने कहने लगा। और फिर इसलिए हे इज़राइल, अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। हे इज़राइल, अपने
देवताओं को देखो। क्या किसको दिखाकर बोलता है देवताओं को देखो? बछड़े को दिखाता है और बोलता है देवताओं को देखो। और क्या बोलता है उसे? इन्होंने मिस्र से हमें। अभी मेरे को एक बात बताओ, आप लोग बाइबल पढ़ते हो ना? बाइबल में एरोन के समय पर एरोन ने बछड़े को बनाया था। प्रभु खुश हुआ था कि नाराज हुआ था? नाराज हुआ था। प्रियो, ये बात उस समय इज़राइल को समझनी चाहिए कि ये जो बनाया है ये हमारा परमेश्वर नहीं है। हमारा जीवित परमेश्वर वो है जिसने मुझे इज़राइल से बाहर निकाला है। हालेलुया। ये गलतियां तब होती है जब हम पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ते। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी लोग भरमा सकते हैं अगर आप पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते तो। यह पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, पवित्र वचन है। अगर इस वचन को हम लोग ग्रहण नहीं करते, इस वचन को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो फिर परमेश्वर के द्वार से, परमेश्वर के रास्ते से हमें लोग भरमा सकते हैं। हालेलुया। दोनों भी परमेश्वर के लोग थे। वो भी प्रभु को जानता था जेरोबोम, और ये भी प्रभु को जानता था रेहोबोम, दोनों राजा परमेश्वर। लेकिन लोगों को क्या करने लगे? वो भरमाने लगे। एक दूसरे से बोलो, भरमाने लगे। वहां के लोग अगर पवित्र शास्त्र को समझते थे तो कभी भी गलत चीजों में नहीं जाते थे वो लोग। लेकिन वहां के लोगों ने पवित्र शास्त्र को नहीं समझा, पवित्र शास्त्र को नहीं देखा। हालेलुया। आज मैं आप लोग से भी कहना चाहता हूं, क्या आप पवित्र शास्त्र खोलकर पढ़ते हो हर दिन, हर सुबह, हर शाम? क्योंकि अगर आप पवित्र शास्त्र खोलकर पढ़ते हो, अगर आप बाइबल खोलकर पढ़ते हो, कोई भी व्यक्ति आपको भरमा नहीं पाएगा, कोई भी व्यक्ति आपको नीचे गिरा नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो वचन सच्चा है। हम सबको समझना जरूरी है कौन सा वचन सच्चा है। लोग ऐसे भरमाने के लिए आएंगे, लोग ऐसे धोखा देने के लिए आएंगे। हालेलुया। तो यहां पर उसने कहा कि इन बछड़ों को कहां दो जगह पे खड़ा किया। एक बैतल में खड़ा किया उसने, और दूसरा सामरिया में खड़ा किया। दो जगह पे उसने बछड़ों को खड़ा किया और कहा, लोग, तुम लोगों को तकलीफ होता है उधर जाने के लिए, तो मत जाओ उधर। तुम लोग इधर आकर आराधना करो। हालेलुया, हालेलुया। आगे कहानी 13वां अध्याय में पहुंचती है। 13वां अध्याय हमें सिखाता है कि परमेश्वर का एक दास नियुक्त होता है। हालेलुया। एक दास आता है और वहां पर, परमेश्वर का एक दास आता है वहां पर, बाइबल बताती है, और वो जेरोबोम को डांटता है। क्या करता है? एक दूसरे से बोलो, जेरोबोम को डांटता है। डांटता है उसे और कहता है कि परमेश्वर ने तेरे हाथ से राज्य को ले लिया है। हालेलुया। अब योशिय्याह नामक राजा जो है वो राज करेगा, तेरे हाथ पे राज्य नहीं रहेगा, तेरे हाथ से राज्य को ले लिया है। और जो भी गलत कार्य, जो भी गलत याजक खड़े हैं, उन सभी लोगों को वो खत्म कर देगा, वो नाश कर देगा, वो घात कर देगा। और जैसे ही वो परमेश्वर का दास, वो व्यक्ति इस बातों को कहता है, इन बातों को बोलता है, वो अपना हाथ को उठाता है और उसको कहता है, पकड़ लो। क्या बोलता है? पकड़ लो। उसे क्या हाथ उठा, आप देख सकते हो वहां पर, वो हाथ उठाकर वो डांट रहा है, और आप देख सकते हैं। तो जेरोबोम को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये व्यक्ति को क्या करो, पकड़ लो। हालेलुया। और जैसे ही वो बोलता है इस व्यक्ति को पकड़ लो, बाइबल बताती है उसका हाथ ऐसा ही हो जाता है। क्या हो जाता है? जेरोबोम का हाथ इसी तरीके से, इसी स्थान में हो जाता है। वो ना नीचे कर पाता है, ना ऊपर कर पाता है, ना आगे कर पाता है, ना पीछे कर पाता है। जेरोबोम का हाथ ऐसा ही अकड़ जाता है, ऐसा ही हो जाता है। और फिर वो रोने लगता है। वो परमेश्वर को, दास को कहता है कि मेरे लिए दुआ कर, मेरे हाथ के लिए दुआ कर, मैं क्षमा मांगता हूं, मेरे लिए दुआ कर। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर का दास उसके लिए दुआ करता है और उसका हाथ ठीक हो जाता है। हालेलुया। कितनी अच्छी कहानी है ना, कितनी मस्त कहानी है ना। अच्छा है ना? अच्छा होता अगर कहानी इधर खत्म हो जाती।
रियली मैं कहता हूं, सच में ये एक वन ऑफ द बेस्ट हीलिंग की कहानी होती, बेस्ट चमत्कार की कहानी होती अगर ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती तो। बट प्रॉब्लम ये है, ये कहानी इधर खत्म नहीं होती, कहानी आगे बढ़ती है। हालेलुया। पर राजा उस दास को कहता है, उस व्यक्ति को कहता है कि तू मेरे घर में आ, मेरे घर में आ, मेरे घर में विश्राम कर, मेरे घर में आराम कर। वो कहता है परमेश्वर की शपथ। हम लोग उस वचन को देखेंगे, वो वचन को पढ़ेंगे हम लोग आगे, नहीं रहने दो इस पर, हम वचन को पढ़ेंगे इस समय। पहला राजा का 8वां वचन, 13वां अध्याय का 8वां वचन। परमेश्वर के जन ने हाँ, राजा से कहा, परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे। चाहे तू मुझे, क्या बोलता है? आधा राजा को बोलता है, चाहे तू मुझे, अपना जोर से माइक में बोलना रे बाबा, अपना आधा घर भी दे, अपना आधा घर भी दे, तो भी तेरे घर ना चलूंगा, तो भी मैं तेरे घर ना चलूंगा। ना चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, प्रभु के दास वो होते हैं जो पैसों के पीछे नहीं लेकिन प्रभु के पीछे दौड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वो क्या कहता है कि अगर तू मुझे आधा घर भी दे तो भी मैं तेरे पीछे नहीं आऊंगा, क्योंकि और इस स्थान में हाँ, मैं ना तो रोटी खाऊंगा, ना तो मैं रोटी खाऊंगा और न पानी पीऊंगा, ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा हाँ, मुझे यो आज्ञा मिली है हाँ, कि ना तो रोटी खाना, ना तो रोटी खाना और न पानी पीना, ना पानी पीना, और न उस मार्ग से लौटना, और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा, जिससे तू आया है। हालेलुया। क्या क्या बोला? बोलो, ना रोटी खाना, ना पानी पीना, न पानी पीना, ना मार्ग से लौटना जिससे तू आया है। परमेश्वर ने किससे कहा था ये? प्रभु के दास से कहा था, प्रभु के जन से कहा था ये कि तू ऐसा करना, रोहबाम के घर में रुकना नहीं, जाना नहीं, तू चले जाना उधर से। और फिर इसीलिए वह उस मार्ग से जिसे बेतेल को गया था, हाँ, ना लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया, दूसरे मार्ग से चलो, अच्छा है। क्या किया? दूसरे मार्ग से वो चला गया। हालेलुया। लेकिन आगे कहानी पढ़ते हैं। अब यहां पर कहानी में एक नए कैरेक्टर आता है, एक नया कैरेक्टर आता है। एक जवान प्रभु का जन है, एक और व्यक्ति आता है इस कहानी में जब हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा गया है? 11वां वचन। बेतेल में एक कहां पर? बेतेल। एक दूसरे से बोलो, बेतेल में। जहां पर वो मूर्ति को खड़ा किया गया था, उस जगह पर बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था। एक बूढ़ा नबी था। कौन था? बूढ़ा नबी। एक दूसरे से बोले, एक बूढ़ा नबी था। हालेलुया। और फिर उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे। मतलब ये दो बच्चे लोग उसके घर में जाते हैं। उसके घर में उनका एक पप्पा है जो नबी है, जो परमेश्वर का दास है, जो प्रभु का भय में चलता है। उसके पास जाते हैं और वो कहते हैं, पप्पा, एक व्यक्ति आया था यूदा से और उसने रहोबाम को डांटा। उस रहोबाम उसको पकड़ने गया, उसका हाथ अटक गया और परमेश्वर ने उसे चंगाई दी और वो उसके घर में नहीं गया। उसने ना खाया ना पिया, ना उस रास्ते से लौटा जिस रास्ते से उसने बुलाया गया था, आया था वो करके। ये सारा इंफॉर्मेशन उसके डैडी को देते हैं वो। हालेलुया। पता है उसका डैडी क्या करता है? उसका डैडी बोलता है कि गधों को तैयार करो। हालेलुया। मैं उसके पीछे जाऊंगा। किसके पीछे जाऊंगा? वो व्यक्ति के पीछे जाऊंगा। ध्यान से सुनना, मैं उसके पीछे जाऊंगा।
वो गधों को तैयार करता है, उसके बच्चे तैयार करते हैं और वो उसके पीछे जाता है। और जब वो उसके पीछे जाता है तो हम आगे की कहानी 14वां वचन हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर हाँ। उसे एक बांज वृक्ष के तले बैठा हुआ पाया। क्यों? बांज वृक्ष के तले बैठा हुआ पाया। किसको पाया? बोलो प्रभु के जन को। परमेश्वर ने बोला था रुकने के लिए, बोला था रुकने के लिए। क्या बोला था? मत खाना, मत पीना, तू सीधा लौट जाना। लेकिन ये व्यक्ति थक गया है चल चल के। क्या हो गया है? बोलो थक गया है। थक जाने के कारण वो बैठ गया है, वृक्ष के नीचे बैठ गया है। और जब वो वृक्ष के नीचे बैठ गया है तो वहां पर वो बूढ़ा व्यक्ति पहुंचता है, बूढ़ा नबी पहुंचता है। और क्या कहता है वो बूढ़ा नबी? और उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था, क्या तू वही है? क्या तू वही है? उसने कहा हाँ। उसने कहा हाँ। हाँ। फिर आगे उसने उससे कहा, हाँ। मेरे संग घर चलकर भोजन कर। हाँ। उसने उससे कहा, मैं न तो तेरे संग लौट सकता और न तेरे संग घर में जा सकता हूँ। हाँ। और न मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा व पानी पीऊंगा। वो बोलता है, वो देखो अभी ये बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, अरे बाबा मेरे घर में आ। बूढ़ा व्यक्ति उसको बोलता है, अभी ये वो प्रभु का दास है, हालेलुया, ये थक कर बैठा हुआ है। और ये बूढ़ा व्यक्ति पहुंचा उसके पास। बूढ़ा है ना तो धीरे चल रहा हूं। बूढ़ा व्यक्ति पहुंचा उसके पास और बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि चल मेरे घर चल, तू वही है ना जिसने ये किया, तो चल मेरे घर चल। लेकिन इसने क्या कहा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि बोलो बोलो बोलो, क्या बोला था? कहीं मत रुकना, रोटी ना खाना, पानी ना पीना, और जिस मार्ग से तू आया है उस मार्ग से नहीं लेकिन दूसरे मार्ग से लौट जाना। हालेलुया। ये बात वो किसको बोलता है? उस बूढ़े व्यक्ति को बोलता है। अब सुनो वो बूढ़ा व्यक्ति क्या कहता है। क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है। यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा। अभी ये व्यक्ति बोलता है यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहां ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना। फिर उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी वैसा हूँ। मैं भी हूँ। जैसा तू है, बोलो जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ। बाजू वाले से कर, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ। अब सुनो कैसा है तू, पढ़ आगे। और मुझसे एक दूत ने क्या बोलता है वो? मुझसे एक स्वर्गदूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर ले जा, और कि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। क्या बोला था? वो ऐसा करो, प्रभु के लोग झूठ बोलते हैं। बाजू वाले को बोल, प्रभु के लोग झूठ बोलते, प्रभु के दास झूठ बोलते। हालेलुया। प्रभु के लोग, प्रभु के दास। यहां पर कोई और है क्या? कोई और व्यक्ति है? बोलो नबी है। एक दूसरे से बोलो नबी है। बैठ जाओ। नबी है। और बाइबल क्या बताती है? नबी ने क्या बोला रे बाबा? झूठ बोला। आपको फंसाने के लिए लोग झूठ बोलेंगे। क्या करेंगे? झूठ बोलेंगे आपको फंसाने के लिए। अपना घर में, अभी मैं नहीं जानता कि वो क्यों
अपने घर में बुलाना चाहता था। वो सोचता होगा कि अगर वो उसके घर में आएगा तो रहोबाम के राज्य में उसका थोड़ा नाम होगा, उसका थोड़ा रुतबा होगा, ये होगा वो होगा, ये सोचकर शायद वो अपने घर में बुलाना चाहता होगा। या तो वो रहोबाम को दिखाना चाहता होगा कि रहोबाम देख, तूने उसे बुलाया, तेरे घर में नहीं आया, लेकिन मैंने बुलाया, मेरे घर में आया। तो अपना फायदे के लिए लोग झूठ बोल रहे हैं। हालेलुया। और झूठ भी कैसा बोल रहे हैं? प्रभु का नाम लेकर बोल रहे हैं। हालेलुया। आपको कोई आकर प्रभु का नाम लेकर बोलेगा, मेरे को सिस्टर प्रभु ने बताया है ऐसा ऐसा ऐसा, मेरे को ऐसा ऐसा बताया, मेरे को बताया सिस्टर कि प्रभु ने बोला है कि आप मेरे को एक 10,000 रुपया देंगे, प्रभु ने बोला है मेरे हॉल में तू एसी लगाएगा। आप भी बोल रहा है ये। हालेलुया। प्रभु के नाम से लोग झूठ बोलते हैं। एक दूसरे से बोलो, प्रभु के नाम से झूठ बोलते हैं। प्रियो, आपको जब ऐसी बात आती है, ऐसा झूठ आता है, सुनो सुनो सुनो, जब आपको ऐसा झूठ आता है या ऐसी बात आती है, तो आपको सबसे पहले पवित्र शास्त्र में जाना है, बाइबल में जाना है कि बाइबल क्या कहती है। क्या ऐसी चीजें बाइबल में लिखी गई है? हालेलुया। अगर ऐसी चीजें बाइबल में लिखी नहीं गई है तो जो व्यक्ति कह रहा है वो गलत कह रहा है। आज सबका हालेलुया बंद हो गया है। मुझे पता था आज होगा ऐसा, लेकिन मैं डरता नहीं हूं क्योंकि मैं प्रभु का बात बोलने वाला हूं। हालेलुया। हालेलुया। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो किसी की चापलूसी करे, लेकिन मुझे ऐसे लोग चाहिए जो केवल परमेश्वर की बड़ाई करे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि कोई इंसान तुम्हें ऊपर नहीं उठाने वाला है, कोई लोग तुम्हें ऊपर नहीं उठाने वाला है। जो ऊपर उठाने वाला है वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। बोलो, केवल प्रभु यीशु मसीह हमें उठाएगा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। आपका परिवार का लोग भले ही आपको नीचे गिराए, आपका दोस्त लोग भले ही आपको नीचे गिराए, लेकिन परमेश्वर के पीछे जाना, किसी इंसान की चापलूसी मत करना, परमेश्वर के पीछे जाना, क्योंकि परमेश्वर ही तुझे ऊपर उठाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, प्रभु के नाम से झूठ मत बोलो। मैन, तो यहां आगे आगे कहानी ऐसा लिखा है कि ये व्यक्ति जो है, जो प्रभु का जन है, जब वो देखता है, जब वो सुनता है कि एक नबी आया है और नबी कहता है कि प्रभु के दूत उसको मिला और प्रभु के दूत ने कहा कि उसके घर में जाओ और उसके घर में जाकर खाना खाओ और ये सब करो, तो बेचारा वो उसके घर में जाकर खाना खाता है। हालेलुया। उसके घर में जाता है, वो खाना खाता है। अब मुझे बताओ, ये प्रभु का बात था कि नहीं था? नहीं था। एक व्यक्ति के वजह से वो परमेश्वर के मार्ग से फिर गया। प्रभु ने कहा था, जिस जगह से तू चल रहा है उस जगह से लौटना नहीं, दूसरे जगह की ओर चले जाना। लेकिन बाइबल बताती है वो फिर से बेतेल गया उसके घर में और उसने उधर भोजन किया, उधर खाना खाया। कहानी आगे ऐसी बढ़ती है कि परमेश्वर उस समय उस व्यक्ति से बात करता है और कहता है कि आज के दिन ही तू मर जाएगा। किसको कहता है? वो व्यक्ति को कहता है, परमेश्वर के जन को कहता है कि आज के दिन ही तू मर जाएगा और तुझे कब्र भी तेरे पिता की नसीब नहीं होगी। मतलब तेरे गांव तक भी तू नहीं पहुंचेगा, तेरे पिता की कब्र नहीं नसीब होगी, तू आज के दिन मर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। गलत लोगों का अगर साथ दोगे, गलत लोगों के पीछे जाओगे तो आपका जीवन मर जाएगा। हालेलुया। आपका जीवन मरेगा। आप सही जगह पर नहीं जाओगे, आप गलत जगह पर चले जाओगे। हालेलुया। आज सोच रहे होंगे यार नीलेश ब्रदर क्या बात कर रहा है। जो बात कर रहा है सही बात कर रहा है। एक दूसरे से बोलो, सही बात कर रहा है ना? सही कर रहा है? सही लग रहा है? हाँ, क्योंकि ये सही प्रभु की बात है।
मैन, तो हम देखते हैं वहां पर क्या होता है, बाइबल बताती है कि वहां पर जैसे वो रास्ते से गुजरता है, खाना खाने के बाद जैसे वो रास्ते से गुजरता है, तो एक शेर आता है, सिंह आता है, सिंह आता है, और वो उस परमेश्वर के दास को मार डालता है। उसके शव को खाता नहीं है वो, खाली क्या करता है उसे, अब उसको मार डालता है, और गधा जो है उसके बाजू में ही रहता है। और जब रास्ते से जो लोग गुजरते हैं वो देखते हैं कि उसकी शव पड़ा हुआ है, उसकी लाश पड़ी हुई है, बाजू में शेर है और बाजू में गधा है। हालेलुया, शेर है और क्या है, गधा है। शेर ने खाने के लिए नहीं मारा, अगर उसे मारना रहता था तो उस गधे को भी मारना चाहिए था और इसको भी मारना चाहिए था। ये एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जो लोग गलत चीजों के पीछे जाते हैं, जो गलत सुनकर जाते हैं, उन लोगों के लिए वार्निंग है कि तुम गलत जगह पे मत जाना, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर आएगा। हालेलुया, गलत बातों में नहीं जाना है, प्रभु का क्रोध हमारे ऊपर आएगा। प्रियो, हमें सही जगह पर, सही राह पर चलना है। हालेलुया। 25वां वचन हम पढ़ेंगे, 1 मिनट, 24 पढ़िए, 24। जब वह मार्ग में चल रहा था, हाँ, तो एक सिंह उसे मिला, एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला। और उसे क्या किया, एक दूसरे से बोलो, मार डाला। मार डाला। हाँ, फिर और उसकी लोथ मार्ग पर पड़ी रही। हाँ, और गधा उसके पास खड़ा रहा। हाँ, और सिंह भी लोथ के पास खड़ा रहा। सिंह भी लोथ के पास खड़ा रहा। अभी गधा उसके पास खड़ा रहा, सिंह भी उसके पास खड़ा रहा। 33वां वचन पढ़ना, 33 पढ़ना बाइबल में। 33 यहां पर है सिस्टर। हाँ, पढ़ो। इसके बाद जोर से बोलो, इसके बाद। बाजू वाले से बोलो, इसके बाद। और इंग्लिश में क्या लिखा है, आफ्टर दिस इवेंट, ये घटना के बाद। इंग्लिश में क्या लिखा है, आफ्टर दिस इवेंट, ये घटना के बाद क्या हुआ, यारोबाम अपनी बुरी चाल से ना फिरा। यारोबाम अपनी बुरी चाल से ना फिरा। अब बोलो, अभी यरोबाम जिसका हाथ ऐसा था, प्रभु उसने प्रार्थना किया, प्रभु का चमत्कार देखा, वार्निंग देखा, सारा चीज देखा। बाइबल बताती है इस घटना के बाद वो बुरी चाल से ना फिरा। और फिर क्या लिखता है, और कुछ और भी है। उसने फिर सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक बनाए। और उन्होंने सब प्रकार के, अभी और खराब हुआ, सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थान से याजक बनाए। और फिर वरना जो कोई चाहता था उसका संस्कार करके वह उसको ऊंचे स्थानों का याजक होने को ठहरा देता था। उधर का याजक बना दिया उस मंदिर का। और फिर यह बात यारोबाम के घराने का पाप ठहरी। इस कारण उसका विनाश हुआ। और वह धरती पर से नष्ट किया गया। अभी मेरे को एक सवाल मेरे को आप लोग से पूछना है। अभी मैं जानता हूं मेरी कलीसिया बहुत समझदार है और ये जवाब सही देगी, ठीक है। अभी एक सवाल मेरा है आप सभी लोगों से, यरोबाम ने प्रभु का चमत्कार देखा कि नहीं देखा? उसका हाथ सीधा था, वो प्रभु ने प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको सारा चीज। तो आप मुझे बताओ, अगर यरोबाम ने उसका चमत्कार देखा तो क्या प्रभु का डर उसके अंदर आया होगा कि नहीं आया होगा? आया होगा, क्योंकि वो रोने लगा, माफी मांगने लगा। हालेलुया, सारा चीज आया। लेकिन बाइबल क्या बताती है इस घटना के बाद? कौन सी घटना? ये घटना, बोलो ये घटना। ये कौन सी घटना है? उसने क्या सुना था? उसने ये सुना था कि वो व्यक्ति किसी के भी घर नहीं जाएगा, वो सिर्फ परमेश्वर की बात बोलेगा और परमेश्वर का ही सुनेगा। लेकिन वो किसके घर में गया? उस नबी के घर में गया। हालेलुया, वो नबी के घर में गया वो,
और उसको शेर ने मार डाला। हालेलुया। तो उसको क्या लगने लगा, जो बात उसने शायद सुनी है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप समझ रहे हो, आपका एक गलत बात आपके पीछे जो आपको देख रहे हैं उनका भी मन भटका देंगे। मैं फिर से बताता हूं, फिर से बोलता हूं, आपका एक गलत निर्णय जो आपको देख रहे हैं, जो आपके पीछे चल रहे हैं, जो आपके चेले हैं, उनका भी मन को वो फिरा देंगे अगर आप गलत निर्णय लेते हैं तो। हालेलुया, हालेलुया। रेहोबोम अगर वो चला जाता अपने घर में, मुझे ऐसा लगता है कहानी कुछ और ही होती। कहानी ये होती कि रेहोबोम प्रभु का मंदिर बनाता, परमेश्वर के लोगों को लेकर आता और परमेश्वर की बड़ाई करता और उसका घराना 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 राजा 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 बनता रहता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि परमेश्वर के जन ने गलत निर्णय लिया और जब उससे ये देखा, उससे समझा कि ये प्रभु की ओर से नहीं है और वो अपना ही चाल चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर गलत चीजों में हो तो जो आपको देखते हैं वो भी वैसे ही चलेंगे। एक दूसरे से बोलो, सही चाल को चलो, सही चाल को चलो, क्योंकि समय आ चुका है प्रियो कि अभी हम गलत चाल को नहीं, लेकिन हम सही चाल को चलने की जरूरत है। दूसरा कोरिन्थियन 11वां अध्याय 13 और 14 वचन क्या कहता है? क्योंकि बोलो, क्योंकि जोर से बोलो, क्योंकि जोर से बोलो, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले, झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले। क्या लिखता है? मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करते हैं लोग। Anything which is against Bible, it is not biblical. हालेलुया। जो भी प्रभु के वचन के विरोध है वो चीज सही नहीं है। अगर कोई भी आपको कुछ कहता है तो पहले उसको बोलो, मेरे को प्रभु के वचन में बता तू। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज जो प्रभु के वचन के विरोध है वो सही नहीं है। फिर क्या लिखता है आगे? और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वरदूत के रूप धारण करता है। देखो, आपको लगता है कि ये तो बाइबल क्या बताता है, शैतान खुद भी ज्योतिर्मय स्वरदूत के रूप में आएगा। आपको ऐसा लगेगा अरे ये है, जो वो भी उस तरीके से आएगा। लेकिन आपको वचन को लेना है। एक और वचन को हम देखेंगे, गलतियों का किताब 1 में 6, 7, 8। ये गलतियों का किताब क्यों है यार? ये सही किताब है। हाँ, गलातियों का किताब 1 अध्याय वचन 6, 7 और 8। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। मतलब अलग अलग सुसमाचार है। एक दूसरे से बोलो, अलग अलग सुसमाचार है अलग अलग सुसमाचार। हर पास्टर, हर लीडर अपना एक सुसमाचार बना सकता है। हालेलुया। लेकिन उसी पास्टर, उसी लीडर के पीछे जाना जो बाइबल से आपको सुसमाचार देता है। हालेलुया। अपने मन का सुसमाचार नहीं, जो बाइबल से सुसमाचार देता है वही सही है। और फिर आगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। तुम्हें घबरा देते हैं। क्या देते हैं? एक दूसरे से लोग घबरा देते हैं, डरा देते हैं।
आप है ना इसको पास्टर लीडर को आशीष नहीं करेगा ना, आपके घर में भारी संकट आएगा। डरा देते, इसको 1000 रुपया नहीं देगा ना, आपके जीवन में ऐसा हो जाएगा, आपने इसको ये नहीं किया ना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्या देते हैं? एक दूसरे से बोलो, डरा देते, डराते। ये गलत सुसमाचार है। एक दूसरे से बोलो, गलत सुसमाचार। मैं परमेश्वर के दास को आशीष देने के विरोध में नहीं हूं। मैं पहले ही कहता हूं, यू नीड टू ब्लेस द मैन ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर के दास को आशीष करना है, मैं उसके विरोध में नहीं हूं। लेकिन आप तब आशीष करो जब प्रभु आपसे बात करता है। हालेलुया। अब तब बात करो। आपको इसको रीति या रिवाज नहीं बनाना है कि हर वक्त जब घर पे आए तो एक पैकेट निकाल कर दो, एक ये राशन भर के दो। रीति मत बनाओ। एक दूसरे से बोलो, रीति मत बनाओ, रिवाज मत बनाओ इसको प्रियो। हालेलुया। आपको समझना है कि परमेश्वर की आवाज को सुनना है। एक दूसरे से बोलो, प्रभु की आवाज को सुनना। आमीन। और बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारे लोग डराते हैं कि ऐसा होएगा, वैसा होएगा, अगर तूने ये नहीं किया तो इस तरीके से होएगा, उस तरीके से होएगा, ऐसा होएगा, वैसा होएगा। अरे प्रभु का हाथ जब तुझ पे ऊपर है तो कौन तेरा क्या बिगाड़ सकता है? हालेलुया। अगर प्रभु का हाथ तुझ पर है, कौन बिगाड़ेगा तेरा कुछ? हाँ, कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? रोहित बिगाड़ सकता है तेरा कुछ? दीपिका आपका कोई रेस बिगाड़? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर प्रभु मेरे साथ है तो मेरा विरोध कौन हो सकता है? और अगर लाखों करोड़ों लोग भी विरोध रहे, अगर प्रभु हमारे साथ है तो प्रभु उनके बीच में भी हमें उठाने वाला है। हालेलुया। मैन, एक और आगे पढ़ो। परंतु हाँ, यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी। सुनो 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 सुनो, यहां पे क्या लिखता है? परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी। हाँ, क्या लिखता है? हम, बोलो हम। या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है। उस सुसमाचार को छोड़। कौन से सुसमाचार को छोड़? ये वाले सुसमाचार को। ये वाले सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है। हाँ। कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो। क्या लिखता है? श्रापित हो। क्या लिखता है? मतलब कोई गलत सिखा रहा है ना, तो व्यक्ति श्रापित होने वाला है। वो श्रापित है। हालेलुया। अगर आप लोग भी, मैं वार्निंग दे रहा हूं, चर्च बहुत बता रहा हूं, अगर आप लोग भी गलत सुसमाचार सुना रहे, अपना फायदा देख रहे, ये देख रहे, इस समय सुधर जाओ आप लोग। क्योंकि प्रभु क्लियरली बोलता है, अपना इस सुसमाचार को छोड़ अपना कोई सुसमाचार मत बनाना। उसके अलावा कोई सुसमाचार नहीं मिला है। और मत्ती का 24 अध्याय वचन 24, इसके साथ मैं खत्म करूंगा। अंतिम दिनों में लगाओ, अंतिम दिनों में परमेश्वर ने कहा कि अंतिम दिनों में क्या होने वाला है? क्योंकि हाँ, झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता बोला, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता। अब है ना सिस्टर, आप पढ़ो, झूठे पास्टर, झूठे लीडर, पढ़ो बिंदास, क्योंकि मैं भी हूं उसमें। झूठे पढ़ो क्योंकि झूठे पास्टर, लीडर, झूठे इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, हाँ, टीचर, हाँ, उठ खड़े होंगे। क्या लिखता है? अंतिम दिनों में सब उठ खड़े होंगे। क्या होंगे? उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। क्या करेंगे वो लोग? बड़े चिन्ह, अद्भुत काम दिखाएंगे। और फिर कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमाए।
हालेलुया। आप चुने हुए हो तो आपको भी भरमाने के लिए लोग कम नहीं करेंगे। हम बोले यार ये पास्टर इतना चिन्ह चमत्कार कर रहा है, ये लीडर इतना चिन्ह चमत्कार कर रहा है। चिन्ह चमत्कार के पीछे मत भागो, मैं आपको बोलता हूं, चिन्ह चमत्कार के पीछे मत भागो, क्योंकि बाइबल भी बताती है कि अंतिम दिनों में कुछ लोग खड़े रहेंगे, बोलेंगे प्रभु तेरे सामने मैंने ये चिन्ह चमत्कार के, ये चिन्ह चमत्कार के। प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। चिन्ह चमत्कार से हमारा चुनाव नहीं होता है। अगर आप सही वचन में चलते हो तो ही आपका चुनाव हो जाएगा। हालेलुया। कौन क्या करता है, कौन ये करता है, कौन वो करता है, उसमें मत जाना। मैन चिन्ह चमत्कार के, एक दूसरे से बोलो चिन्ह चमत्कार के पीछे मत भागो। फिर से पढ़, एक बार वापस पढ़ जरा। क्योंकि झूठे मसीही, झूठे पास्टर और झूठे लीडर उठ खड़े होंगे। और क्यों बाकी लोग नहीं है क्या? हाँ, झूठे नहीं होंगे ना? बोलो झूठे पास्टर, झूठे लीडर, झूठे इवेंजलिस्ट, झूठे टीचर, झूठे प्रॉफिट, सभी लोग उठ खड़े होंगे इस समय में। और ये सभी लोग आप लोगों को भरमाएंगे, सभी लोग आपको धोखा देंगे। प्रियो, आपको एक ही तरीके से बच सकते हो, अगर आप प्रभु के वचन में निपुण हो तो। अगर आप प्रभु का वचन सही रीति से पढ़ते हो तो आप जरूर बच सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना इस समय अपने सरों को झुकाएंगे? आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। मैन लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करें, धन्यवाद देंगे यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, तू भला है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है, तू ही राजाओं का राजा है। प्रभु आज तेरे वचन को हमने समझा है, तेरे वचन को हमने सीखा है। प्रभु आप हमें अगुवाई कर, आप हमें सही रीति से प्रभु मार्गदर्शन कर, प्रभु सही रीति से चला। परमेश्वर पवित्र आत्मा आप हमें सही वचन को समझकर चलने वाला बना दे। प्रभु ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस समय हम रोटी और प्याले के लिए धन्यवाद देंगे। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।